टेली टॉप अप 30 मिनट के फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। साथ निभाना साथिया में उर्वशी के कोमा में जाने और कोकिला के हवालात में जाने से गोपी हो गई है हेल्पलेस, जिससे आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। कुमकुम भाग्य में अभी ने ले लिया है एक बड़ा फैसला प्रज्ञा और पूरब की शादी करवाने का, जिससे शो में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। वहीं ये है मोहब्बतें में सोहेल ने ले लिया है सरदार वाला गेटअप और पहुंचा है जेल में, जिससे शो में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी टीवी स्टार जिन्हें Zoom के कैमरा ने किया कैद बुरखे वाले अवतार में। सलाम वालेकुम जनाब, हमें पहचाना आपने? अजी नहीं पहचाना, हम वही आपकी इशिता। जी हाँ, ये वही है आपकी चहीती बहू इशिता, यानी टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली Zoom पर किया खुलासा अपने इस जासूस वाले लुक के बारे में। आज हुआ क्या कि मैंने रास्ते में सोहेल को देखा, वो वेश बदल के जा रहा था, तो वो शेर तो हम सवा शेर, हमने सोचा हम भी जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि वो वेश बदल के एक्चुअली जा कहाँ रहा है और किससे मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुझे शक है कि वो मेरी बेटी को गुमराह कर रहा है और उसने कुछ तो गड़बड़ किया है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और कंबल मिठाई बांट के मैं उसका सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सलाम वालेकुम वगैरह करने में। थोड़ा और वक्त मिलता, अभी तो इतने हड़बड़ी में हम शूटिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो मैं शायद थोड़ा सा भोपाली अंदाज डालती अमा खा मियाँ वगैरह बोल बोल के, लेकिन couldn't do that. I do not have enough of time. Maybe अगली बार जब जग्गा जासूस बनूंगी, बुर्का तो मैं संभाल के रखूंगी ना, अगली बार की जासूसी में मैं और भी कुछ नया कमाल दिखाऊंगी। Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिव्यांका ने किया रिवील कि उन्होंने सीरियल में लिया है कई सारे अवतार सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सीरियल्स में तो हमेशा वही होता है, ज्योति बनी ज्वाला तो यहाँ पे मैं आमतौर पे इशिता जो है वो जग्गा जासूस बनती रहती है टाइम टाइम पे, और लाख आप कितनी भी पुलिस फोर्सेस लगा लीजिए या फिर आप कितने बड़े बड़े स्क्वाड्स बुला लीजिए, बस तो आखिर में इशिता ही चलाएगी। क्लिफ में कूदने से इशिता ही बचाएगी, क्रोकोडाइल से इशिता फाइट करेगी और अभी जो है ना, देख लीजिए केस हम बता दे रहे हैं आपको, ये इशिता ही सॉल्व करने वाली है Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिव्यांका ने ये भी किया खुलासा कि जल्दी सीरियल में आने वाला है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड। अगला जो आने वाला ट्रैक है, लेट मी टेल यू, इट इज़ अमेजिंग। इतना अमेजिंग ट्रैक आने वाला है कुछ आने वाले दिनों में। मतलब अभी जो ड्रामा है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो रखी हूँ ना आगे के मैं ज़्यादा कुछ तो बता ही नहीं सकती, लेकिन मैं ये बताऊँगी कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि कहानी बोरिंग हो गई है, लेट मी टेल यू, It's gonna be awesome. Well, we hope कि आप टीवी स्टार दिव्यांका के इस जासूस वाले लुक और Zoom पर उनके एक्सक्लूसिव खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल कुमकुम भाग्य के अभी ने ले लिया है एक अहम फैसला कि वो पूरब और प्रज्ञा की शादी करवाएगा। अभी ने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी को घर बुला लिया और अभी का ये फैसला सुनकर सबको लगा है जोर का झटका। खास तौर से पूरब और प्रज्ञा को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया है और बाजी अब पलट गई है। अभी और प्रज्ञा के बीच दूरियां खत्म हो जाए, इसीलिए पूरब ने प्रज्ञा से प्यार का ड्रामा किया था, पर अब तो अभी ने एक हफ्ते में प्रज्ञा और पूरब की शादी कराने का फैसला ले लिया है। अभी तो पूरब, प्रज्ञा, दादी हम सब बिल्कुल फंस चुके हैं, क्योंकि जो मेरी प्लानिंग मैंने की थी मैं उसी में अपने ही प्लानिंग में फंस चुका हूँ। अभी के इस फैसले ने आलिया और तनु को खुश कर दिया है। जी हाँ, पूरब और प्रज्ञा की शादी का मुहूर्त निकालना आलिया और तनु के लिए खुशखबरी साबित हुई है। पूरब को तो लग रहा है कि इस सब के पीछे आलिया का ही हाथ है, क्योंकि आलिया पूरब को सबके सामने चिढ़ाती भी है।
वहीं तनु को ये लग रहा है कि अब अभी की लाइफ से प्रज्ञा आउट हो जाएगी और अभी पूरी तरह से उसका हो जाएगा। ये प्लानिंग पूरा आलिया का ही था और हम दोनों ने मिलकर अभी को किसी तरीके से कान भरे कि उन दोनों को कमिटेड रिलेशनशिप में रखो। सो वही हो रहा है, अभी दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, काला टीका की गौरी का बर्थडे सेलिब्रेशन। सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां उर्वशी जी के कोमा में जाने और कोकिला को पुलिस की गिरफ्त होने से मोदी हाउस में पसर गया है सन्नाटा और गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। आज वो खुद को इतनी हेल्पलेस महसूस कर रही है और जग्गी के सामने गिरकर रोए जा रही है, जिसके बाद जग्गी गोपी को समझाता है और गोपी को गले से लगाता है। मतलब बहुत टाइम के बाद एक गोपी और रैम का अब गोपी एक जग्गी का एक सीन आया जिसमें मतलब दोनों एक बच्चे की तरह हो रहे हैं, मतलब नॉट लाइक रोमांटिक टाइप, मतलब फीलिंग्स होती है ना कि फ्रेंड्स की एक कि मैं यार किसी को बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ के साथ ऐसे हो रहा है, मेरी माँ बचने वाली, और उधर उसको लगता है कि मेरी माँ बचने वाली, वो जेल में है। सो दे आर बोथ ऑफ फीलिंग्स इक्वली, मतलब वो चीज़ है। सीरियल साथिया में गोपी है हैरान कि आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में अपनी माँ जी यानी कोकिला से कैसे मिल पाए, ताकि उसे सच्चाई पता चल पाए कि आखिर किसने किया उर्वशी पर हमला। और यही बात वो उर्मिला को बताती है, जिसके बाद तेज दिमाग उर्मिला बताती है एक प्लान गोपी को, जिसके बाद गोपी के चेहरे पर आती है मुस्कान। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। वेल एक तरफ जहां गोपी और जग्गी हैं परेशान उर्वशी और कोकिला को लेकर, तो वहीं सीरियल की कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब परी और मोना ने मारा ताना उर्वशी और कोकिला को लेकर, ये कहकर कि सौतन बनी डायन, वो भी जग्गी और गोपी के सामने ही। जिसके बाद पहले तो गोपी होती है नाराज और फिर बाद में जग्गी ने परी और मोना की लगाई क्लास, ये कहकर कि परिवार को जोड़ना तुम क्या जानो। खाना बनाओ और उसमें अगर मसाले ना डालो तो खाना टेस्टी नहीं बनता। वैसे ही अगर कोई सीन है वो परी और मोना के बिना इनकम्प्लीट है, जब तक वो परी और मोना उसमें मसाले ना डाल दें। लेटर ऑन द शो, पारुल चौहान का सोनम कपूर वाला स्टाइल। सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब इशिता सोहेल की सच्चाई जानने के लिए पीछा करते करते जेल पहुंच जाती है, जहां सोहेल पहुंचा है पंजाबी गेटअप में, जहां इशिता सोहेल को जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है ये पता करने के लिए कि आखिर सोहेल यहाँ क्यों आया है। इशिता सोहेल के पीछे आती है, जहां सोहेल जेल में अंदर चले जाता है और उसके पीछे इशिता अंदर जाती है, पर पुलिस वाला रोक देता है तो इशिता नकाब पहनकर और मिठाई कपड़े लेकर आती है और पुलिस वाले को बोलती है कैदी लोग को बांटना है, तो पुलिस वाला इशिता को अंदर जाने देता है। मैं भी अपने आप को देख के एक बार में नहीं पहचान पाता। मैं सोहेल बहल हूँ जो आप लोग ये है मोहब्बतें में देख रहे हैं। सो मैंने नया रूप लिया है बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, सो आप कह सकते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें में सरदार बने सोहेल से और जानते हैं कि आखिर वो जेल में सरदार बनकर कैसे मिलने पहुंचे हैं, वो भी अपना रूप बदल कर। जी एक्चुअली मेरे घर के नीचे पहरेदारी चल रही है। उनको कहा गया है कि सोहेल कहीं भी जाए तो आप नज़र रखिएगा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। उन्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, मैं उनसे एक स्टेप आगे हूँ। मैं भी अपना भेष बदल के निकलता हूँ, कभी क्या बन के आया हूँ। अभी मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ अपनी बहन से मिलने, निधि छाबड़ा से मिलने में आया हूँ एंड आगे की प्लानिंग करने वाले हम लोग। वेल अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ये है मोहब्बतें में आने वाले हाई पॉइंट ड्रामे वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, जल्द ही सीरियल में होने वाली है निधि की एंट्री, जिसका भाई है सोहेल जो जेल पहुंचा है अपनी बहन से मिलने। और अब दोनों भाई बहन के मिलन से भल्ला परिवार की कैसे बढ़ेगी मुसीबत, ये बता रहे हैं खुद सोहेल। कि आप लोग एक बार विश्वास नहीं होगा। और प्लस निधि की री एंट्री हो रही है, जो निधि और मेरा हम दोनों जब मिलके भल्ला फैमिली पे आक्रमण करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ये सब हटने वाला है।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर देखने को मिला मकर संक्रांति का रंग, जहां इस मौके पर कार्तिक और नायरा का रोमांस भी आसमान छू रहा है। काफी धूमधाम से दोनों ने अपने परिवार संग मिलकर इस त्योहार को एंजॉय किया, जिसका इंतजाम खुद दादी ने करवाया था, क्योंकि दादी को नायरा और कार्तिक के शादी से पहले यूं मिलने और रोमांस करने पर कोई ऐतराज नहीं है। वैसे कायरा संग पूरे घर वालों ने भी इस त्योहार का खूब मजा लिया। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल ये रिश्ता में मकर संक्रांति मनाते हुए कार्तिक को हुई किसी से जलन। दरअसल नायरा खड़ी थी चूल्हे के पास, जिसकी वजह से उसके दुपट्टे में लग जाती है आग, और नायरा को उस आग से बचाने के लिए आदित्य पीछे से आकर उनका दुपट्टा निकाल देता है, जो नायरा को नहीं लगता अच्छा, और उसे लगता है कि आदित्य के हैं कुछ गलत इंटेंशंस। मगर वहीं वक्त पर पहुंच जाता है कार्तिक और नायरा को ऐसे देख लगा लेते हैं गले। कहीं न कहीं कार्तिक को जरूर हुई है ये देखकर जलन। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की मॉम सुवर्णा का किरदार निभा रही टीवी स्टार पारुल चौहान के सोनम कपूर वाले स्टाइलिश लुक के साथ, जो खुद बता रही हैं पारुल। आज बहुत स्पेशल साड़ी पहनी है मैंने, और ये अटायर है, मेरे ख्याल से अगर आपने सोनम कपूर को देखा होगा, उन्होंने सेम साड़ी पहनी हुई है। तो जिस दिन मुझे बोला गया कि ना ऐसा ऐसा लुक है आपका, एक लुक टेस्ट करना है, तो मैंने फुल ऐसे, उन्होंने सेम हेयर स्टाइल किया है, सेम ऐसे उन्होंने मेकअप भी किया हुआ है। उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाया तो मैंने कहा सिर्फ इसको मैं वाव बोल सकती हूँ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा यानी टीवी स्टार हिना खान के शो छोड़ने के बाद भी सीरियल की टीआरपी में आया है उछाल, जिससे शो के स्टार कास्ट हैं बेहद खुश। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद अपनी जो पब्लिक है, अपनी ऑडियंस है, जिन्होंने इतना प्यार दिया है। एंड आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने शो ज्वाइन किया था तो ऑफ कोर्स आपके कंधों पे बहुत भार होता है। एक नई फैमिली का इंट्रोडक्शन था और कई लोगों को ऐसा था कि टीआरपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो शुरुआत से सचिन जी बोलते थे मुझे कि यार तुम्हारा इतना क्यों विश्वास है कि शो नंबर 1 पे आएगा। तो मैंने कहा सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा शो नंबर 1 पे आया। सीरियल उड़ान में सूरज तड़प रहा है पानी के लिए, लेकिन चकोर एक बोतल पानी भी ना ला पाई है सूरज के लिए। कमल नारायण और रागिनी पहुंचते हैं सूरज के पास और उसे परेशान करते हैं। सूरज गुस्से में उठकर कमल नारायण का गला दबा देता है। ये देख रागिनी अपने पिता को छुड़वाती है और तभी वहां चकोर आ जाती है। रागिनी 2 बड़े कार्टन बॉक्स लाती है जिसमें चकोर के लिए सजा है। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां भारद्वाज हाउस में फाइनली पीयूष और वैदेही की हो रही है एंगेजमेंट और सभी नजर आ रहे हैं एकदम डिफरेंट लुक में। मैंने बहुत हैवी मल्टी कलर लहंगा पहना है, आप देख सकते हैं, और मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी है उसकी मैचिंग की। मेरा लुक बहुत सिंपल, जैसे आप देख सकते हैं, मैं पता नहीं इसके बारे में क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता, बट आई हैव केप्ट इट वेरी मिनिमलिस्टिक। हमारा लहंगा बहुत ब्यूटीफुल है, जो मुझे चाहिए था। आई नो, इसको चाहिए था ये लहंगा। आई एम वेयरिंग something nice, which is red, which is my favorite color. Apparently, Piyush's favorite color. So this is the thing and मोजली हमेशा everything. आपको रेड कलर में ही मिलेंगे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमर का में चल रहा है पीयूष वैदेही की एंगेजमेंट, तो वहीं सीरियल में आता है नया ट्विस्ट, जब इस फंक्शन में सीढ़ियों से गिर जाती है माताजी, जिसके बाद इस एंगेजमेंट फंक्शन में पड़ जाती है अड़चन। आपको बता दें कि पीयूष वैदेही की इस सगाई में माताजी के सीढ़ियों से गिरने का कारण है रोशनी। जी हां, दरअसल रोशनी गिराना चाहती थी वैदेही को, लेकिन माताजी गिर गईं सीढ़ियों से। सीरियल ससुराल सिमर का में जहां एक तरफ पीयूष वैदेही की एंगेजमेंट में पड़ गई है खलल, वहीं दूसरी तरफ अंजलि को ताई जी ने लगाई फटकार उसकी गलतियों की वजह से। दरअसल फंक्शन में अंजलि खिला रही थी विक्रम के डैड को मीठा, जिसे देख लेती है विक्रम की ताई, जिसके बाद उसे आता है गुस्सा और वो लगाती है अंजलि को फटकार सबके सामने ये कहकर कि जब ये पता है कि विक्रम के डैड को मीठा नहीं खाना है तो फिर वो उन्हें मीठा क्यों खिला रही है।
सीरियल कसम में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बानी और नेहा की वजह से रानो और बेदी परिवार पहुंच गया था सलाखों के पीछे, जिसके बाद उन्हें जेल में पड़ी थी बहुत मार। इतना ही नहीं, ऋषि की आंखों के सामने रानो को किया गया था टॉर्चर। अब कैसे भी करके ऋषि ने अपनी माँ और घर वालों को जेल से तो निकाल लिया है और अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां रानो की हालत गंभीर थी। अब ऑपरेशन के बाद परेशान ऋषि और तनुजा उन्हें अस्पताल में देखने आए हैं। सीरियल परदेस में संजना के हाथों में लग रही है मेहंदी और खुशी से मनाई जा रही है मेहंदी की रस्म। संजना अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है, तभी वहां आ जाती है नैना और दादी संजना को कहती है थोड़ा साइड में होकर बैठ जा। मेहंदी संजना की है पर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है नैना को। कमिंग अप ऑन द शो, श्रद्धा आर्या का हॉट अवतार। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल परदेस में टीके ने बना दी है राघव और नैना की जोड़ी। जी हाँ, संजना की मेहंदी में हो रही है टीका लगाने की रस्म। सब टीका लगा रहे हैं पर नैना राघव को टीका नहीं लगा पाती क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी है। फिर नैना को आइडिया आता है और वो अपने माथे पर लगे सिंदूर से राघव को टीका लगाती है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल बहू हमारी रजनीकांत के सेट पर, जहां कांत फैमिली और मुखर्जी फैमिली के बहुओं के बीच चल रहा है कबड्डी का मुकाबला। जहां रजनी उतर गई है कबड्डी के मैदान में और खेल रही है कबड्डी, वो भी आँखों पर चश्मा लगाकर, क्योंकि रजनी की आँख में हो गई है कोई फॉल्ट। रजनी को उल्टा पुल्टा कबड्डी खेलते देख शान उसे ले जाता है और फिर उसकी आंखें ठीक करके वापस मैदान में उतारता है, जिसके बाद रजनी ने दिखाया कमाल और एक साथ 3 प्लेयर्स को उछाल दिया हवा में। सीरियल रजनीकांत में ज्ञान को हो रहा है अफसोस और वो बहुत परेशान नजर आ रहा है। ज्ञान इसलिए परेशान है क्योंकि एक मर्द होकर भी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो दूर नहीं कर पा रहा है। उसे परेशान देख रजनी उसे कॉल सेंटर ज्वाइन करने की देती है सलाह, पर ज्ञान कहता है कि वो अपनी रात की नींद खराब नहीं कर सकता। फिर रजनी उसे दूसरा आइडिया देती है कि वो शौचालय खोल ले। सीरियल काला टीका की गौरी यानी टीवी स्टार फेनिल उमरिगर का बर्थडे मनाया गया उनके शो काला टीका के सेट पर। अपने सभी को स्टार्स और शो की टीम के साथ मिलकर फेनिल ने केक काटा और की ढेर सारी मस्ती। दिस इज द 4th केक, आई थिंक 4th और 5th केक, जो कल रात को 12 बजे 2 या 3 केक्स मैंने काट लिए। फिर आज सुबह एक केक काटा एंड दिस इज द 5th वन। सो या अभी तक तो बर्थडे अच्छा ही चल रहा है, अभी स्टिल आधा दिन बाकी है, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट या दिस वाज फन। इन दिनों बिग बॉस के घर से बेघर किए गए बाबा ओम स्वामी अपने बेतुके बयान और करतूतों के चलते सुर्खियों में हैं। और क्या कुछ कहना है बाबा ओम स्वामी के बारे में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रतन राजपूत का, आइए जानते हैं। आई फेल्ट रियली बैड। मुझे लगता है ऐसे लोगों को बिल्कुल मीडिया को बिल्कुल फेमस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पागलपन है एक तरीके का। बिग बॉस के घर से बेघर हो गई हैं नितिभा, जो कि घर में आम आदमी के रूप में गई थीं। नितिभा ने कई हफ्ते घर में बिताए और अब फिनाले के बेहद करीब पहुंचने के बाद वो घर से बाहर हो गईं। चलिए जानते हैं कैसा रहा नितिभा का बिग बॉस का सफर। मैं बहुत अच्छा भी फील कर रही हूँ और बुरा भी फील कर रही हूँ, क्योंकि घर से बेघर हो गई हूँ, अब मिस कर रही हूँ। 3 महीने थी मैं उस घर में, तो ऑफ कोर्स आप अटैच हो जाते हैं उस जगह से, उस जगह के लोगों से, बिग बॉस से। उनको तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बट मैं खुश भी हूँ कि मैं अब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिल पाऊँगी और उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। नॉर्मल लाइफ में अपनी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, वो सारी चीज़ें कर पाऊँगी। सो इट्स अ मिक्स्ड इमोशन। मुंबई में एक शाम रही टीवी सितारों के नाम। जी हां, मुंबई में एक क्लब की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में टीवी पुर के कई सितारे पहुंचे। इकबाल खान, ऋत्विक धनजानी, आशा नेगी, रिद्धि डोगरा, मनीष पॉल,
सना खान, आशीष चौधरी, आरती सिंह जैसे टीवी पर के कई बड़े सितारे हुए यहाँ शरीक। सबने मिलकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस रंगीन शाम को सभी ने खूब एंजॉय किया और की मस्ती अनलिमिटेड। ड्रीम गर्ल, एक लड़की दीवानी सी फेम की पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अपनी दमदार एक्शन से दर्शकों के दिलों में अलग ही पहचान बनाई थी। और अब देखिए श्रद्धा का सेक्सी अवतार, जो कि उन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया है अपने सोशल हैंडल पर। ब्लैक स्विम सूट में श्रद्धा लग रही हैं एब्सोल्युटली गॉर्जियस। जल्द आने वाला है नया शो, जिसमें एक साथ टीवी एक्टर पार्थ समथान और डांसर मुक्ति मोहन दिखाई देंगे। इन दोनों के अलावा टैलेंटेड आर्टिस्ट गौतमी कपूर को भी इस शो के लिए फाइनल किए जाने की न्यूज आ रही है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.